बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान साहब ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को खबरदार किया है कि अगर वो पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट नहीं लेते तो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेंगे और उन पर यह प्रेशर डाला जाएगा कि वो पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट लें। गवर्नर आइन के आर्टिकल 109 के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 109 के मुताबिक ये इख्तियार रखते हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब को ये बात कर सकें कि वो असेंबली से एतमाद का वोट लें। अब परवेज़ इलाही साहब जो है जी, मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में भी कि वो हर तरफ से फंस चुके हैं और तहरीक इंसाफ अगर रिज़ाइन करती है पंजाब असेंबली से तो परवेज़ इलाही साहब डेफिनेटली अपनी अक्सरियत खो देंगे। उसकी वजह यह है कि वो वज़ीर आला बने तो परवेज़ इलाही साहब तहरीक इंसाफ के वोटों से बने, अपनी तो उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अपनी तो काफ लीग की जो पंजाब असेंबली में नशस्तें हैं वो 10 हैं और 180 के करीब जो अरकान असेंबली हैं जिनका पंजाब में हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, उन्हीं वोटों की बदौलत परवेज़ इलाही साहब की वजारत आला जो है वो बची हुई है। और अगर वही वोट जो है वो परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ चले गए तो परवेज़ इलाही साहब अपनी अक्सरियत खो देंगे और वो अपनी मेजॉरिटी बड़ी बुरी तरह लूज कर जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ उनके पास ये ऑप्शन भी खत्म हो चुका है कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ बैठ जाए या मुस्लिम लीग नून के साथ अपने मामलात को बेहतर कर लें, क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट्स, जिस तरह की बोंगियां उनके साहिबजादे मोनस इलाही साहब मार रहे हैं, मैं समझता हूं कि परवेज़ इलाही साहब की सियासत को निस्तो नाबूद करने वाले जो हैं वो उनके साहिबजादे हैं। परवेज़ इलाही साहब की सियासत का सत्यानाश करने वाले मोनस इलाही साहब हैं, जिन्होंने अपने वालिद मोहतरम को इस मुकाम तक पहुंचाया कि पहले तो उन्होंने अपने चौधरी खानदान को लड़वाया और चौधरी खानदान में इख्तलाफात पैदा करने के बाद उन्होंने जरदारी साहब का ट्रस्ट भी तोड़ा। उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का ट्रस्ट तोड़ा। जब मुस्लिम लीग नून का वफ्द खुद चलकर परवेज़ इलाही साहब के पास गया और चौधरी शुजात हुसैन साहब भी बैठे हुए थे तो नून लीग के वफ्द ने परवेज़ इलाही साहब को यह बात की कि आपको पंजाब की वजारत आला देने के लिए तैयार है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब के उस वक्त जो मामलात थे वो चूंकि ऊपर से कॉल आ गई थी और वापडा हाउस से कॉल आ गई थी और वो जो चेयरमैन वापडा थे जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब, उन्होंने कॉल कर दी और उन्होंने कॉल करके मोनस इलाही साहब को कहा कि जे तू हिलिया तो तेरी खैर नहीं। और मोनस इलाही साहब को यह भी कहा कि अगर तुम हिले तो तुम और तुम्हारे बाप दोनों जो हैं वो जेल में जाओगे, जेल से सड़ोगे तुसी। तो मोनस इलाही साहब जो हैं वो इस कॉल से थ्रेट हो गए और उसके बाद वो इमरान खान साहब के साथ जाकर बैठ गए, इमरान खान साहब की गोदी में जाके बैठ गए। तो सर परवेज़ इलाही साहब जो है ना, अब उनके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दिए हैं। वो कहते हैं ना कि अगले नू अखा विखाना, तो तहरीक इंसाफ ने अब परवेज़ इलाही साहब को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं और उसका जो आगाज हुआ वो सेनेटर एजाज चौधरी साहब के बयान से हुआ। सेनेटर एजाज चौधरी साहब जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, जो कभी जमात इस्लामी में हुआ करते थे, उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ बयान दिया। और परवेज़ इलाही साहब के बारे में मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जिस तरह अभी रिसेंटली उन्होंने 1-2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया कि तहरीक इंसाफ वाले वो वक्त याद करें जब 25 मई को इनके साथ बहुत कुछ हो रहा था और तब इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी, तो उसी के ऊपर रिस्पॉन्ड किया सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने और उसी के ऊपर सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने परवेज़ इलाही साहब को करारा जवाब दिया। गवर्नर साहब की बात पर बाद में आऊँगा, पहले ये बता दूँ कि एजाज चौधरी साहब ने, सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने यह बयान दिया कि 25 मई को इक़्तिदार के पुजारियों की जुबानें बाहर थीं, पीटीआई कारकुनान जेलों में थे, सड़कों पर मर्दाना वार एहतजाज में शरीक थे, जख्मी थे या शहीद हुए, छुप कर नहीं बैठे। परवेज़ इलाही साहब आपको अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करनी आती, परवेज़ इलाही साहब आपको अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करनी आती तो हुकूमत छोड़ें और घर जाएं। ये सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने परवेज़ इलाही साहब को मुंह तोड़ जवाब दिया और इसीलिए कि ये जो रिस्पॉन्ड किया उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के इस बयान के ऊपर के जिस पे परवेज़ इलाही साहब ने कहा था
कि तहरीक इंसाफ जो है वो 25 मई को उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी, इनको समझ नहीं आ रही थी इनके साथ हो क्या रहा था। तो सर इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि मुझ तक जो खबर पहुंची वो ये पहुंची कि तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान पंजाब असम्बली इमरान खान साहब से मिले। इमरान खान साहब से एक खुफिया मुलाकात हुई, उसमें कुछ सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। तो पार्टी के अरकान फट पड़े इमरान खान साहब के ऊपर और इमरान खान साहब को कहा कि ये जो आपने परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाया ना, इसका आइंदा इंतखाबात में हमें बहुत बुरा असर देखने को मिलेगा। हमारा वोट बैंक मुतासर हो जाएगा और हमारा वोटर मायूस हो गया। हमारा वोटर जो है वो मायूसी का शिकार हो गया है, गम और गुस्से का शिकार हो चुका है कि आपने एक 10 सीटों वाले को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया और जिंदी कोई औकात ही नहीं थी और जड़ा सानू व जखम खा रहे हैं। और परवेज इलाही साहब के बारे में तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं का पहले दिन से यह मौक़िफ़ है। जब इमरान खान साहब ने परवेज इलाही साहब को ट्रस्टी के तौर पर वज़ीर आला पंजाब नामजद किया और उसके बाद उनको वज़ीर आला पंजाब बनवाया, तो तब से बहुत से अरकान का ये ख्याल था कि परवेज इलाही साहब जो है वो एतबार के काबिल नहीं है। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने एतबार किया और वो इसलिए किया क्योंकि ऊपर से फ़ोन आ रहे थे। और ऊपर से फ़ोन कौन करवा रहा था? वापडा ले करा रहे सन, सारियां नूं पता है। तो सर परवेज इलाही साहब को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं तहरीक इंसाफ ने और अब तहरीक इंसाफ उनको उनकी जुबान में जवाब देगी। अभी तो ये आगाज़ है एजाज चौधरी साहब का, भी आप देखेंगे आगे बहुत से स्टेटमेंट्स आएंगे। और परवेज इलाही साहब शायद किसी गलतफहमी का शिकार हो चुकी हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब हैं, वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे। वो बेशक उनका एक अपना राइट है, उनको कोई इस बात पर मजबूर नहीं कर सकता कि वो लें, लेकिन गवर्नर को आइन ने इख्तियार दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 109 के मुताबिक गवर्नर को इख्तियार है कि वो वज़ीर आला को के एतमाद का वोट लो, तो उनको लेना पड़ेगा। नहीं लेते फिर भी खैर है, लेकिन एक चीज़ की खैर नहीं है, वो ये कि अगर अदम एतमाद जमा हो जाती है तो फिर परवेज इलाही साहब फारिग हैं, फिर नून लीग भी इनके खिलाफ वोट देगी, तहरीक इंसाफ भी फारिग कर देगी, फिर नून लीग और तहरीक इंसाफ दोनों का मैच पड़ेगा और काफ लीग के 10 वोट निकाल दिए जाएंगे। फिर देखेंगे कि किसके ज़्यादा वोट है और डेफिनेटली फिर मलिक अहमद खान साहब वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। अभी तो मैं वैसी बात कर रहा हूँ, अभी मैं कोई खबर नहीं दे रहा आपको। हमजा साहब नहीं बनेंगे, लेकिन हो सकता है कि मलिक अहमद खान साहब वज़ीर आला पंजाब बन जाए। दूसरी खबर यह है कि परवेज इलाही साहब जो हैं उनके खिलाफ गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने बगावत का ऐलान कर दिया और उनके इस स्टेटमेंट के ऊपर ये जो परवेज इलाही साहब ने थोड़े दिन पहले कहा था ना कि हम लोग जो हैं वो जी एतमाद का मैं वोट नहीं लूंगा, और कहा था कि अगर हम एतमाद का वोट ले लेते हैं तो वो हमारा क्लेम जो था कि गवर्नर का हुक्म गैर आईनी गैर कानूनी है, तो फिर ये क्लेम ही खत्म हो जाएगा। सर सत्ते खैरा परवेज इलाही साहब सत्ते खैरा गवर्नर साहब ने कहा कि मैं जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, अदालत उज़्मा, और अदालत उज़्मा में ये दरख्वास्त दूंगा कि परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लें। चूंकि मैं गवर्नर हूं और मैं आइन के आर्टिकल 109 के मुताबिक वज़ीर आला को ये हुक्म जारी कर सकता हूं कि वो असेंबली से एतमाद का वोट ले। जस्टिस आबद अजीज शेख लाहौर हाई कोर्ट, अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट के जज, उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि अगर गवर्नर कहता है कि वज़ीर आला एतमाद का वोट ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, उसको लेना पड़ेगा। सर ये आइन कहता है, अगर आइन ये बात कर रहा है तो इसका मतलब कि फिर आप आइन को उठाकर बाहर तो नहीं फेंक सकते, कॉन्स्टिट्यूशन को तो तब्दील नहीं कर सकते। आइन जो है वो तो किताब में दर्ज है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो आइन है वो किताबों के अंदर लिखा हुआ है और उसको पढ़ लेंगे। क्या है, हर एक चीज के ऊपर आइन जो है वो लाजिम है, हर एक चीज के ऊपर आइन लागू होता है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। तो परवेज इलाही साहब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, अपनी मर्जी करने की कोशिश करेंगे तो लुढ़क जाएंगे, बड़ी बुरी तरह फंस जाएंगे और उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं बचा। अब गवर्नर साहब ने कहा है कि एतमाद का वोट लो, वरना खबरदार कर रहा हूं कि पंजाब असेंबली से अगर एतमाद का वोट ना लिया तो मैं अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट जाकर मैं ये बात करूंगा कि परवेज इलाही को चूंकि आइन के मुताबिक गवर्नर का ये इख्तियार है कि वो वज़ीर आला को कहे कि एतमाद का वोट ले, ये नहीं ले रहा तो इसको को ले। सर मामला फिर फड्डा पड़े
मामला फिर फड्डे की तरफ अदालत में। और फिर मैं आखिर में ये बात करूं कि उस वक्त मैंने ये बात की थी जब परवेज इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बने। बहुत से तहरीक इंसाफ के दोस्त, हमारे दोस्त जो सहाफ़ी दोस्त हैं जो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, बहुत से सहाफ़ी दोस्त उस टाइम खुश थे और उन्होंने हमारे पे तनकीद की, लो जी तुसी तज्जिया करदे सी, है वेखो जी ए तुहाडा जेड़ा ना ए तज्जिया निकलिया। तो तब भी मैंने ये बात की थी कि प्यारे काबिल एहतराम हमारे बरखुरदार दोस्तों, ये मामला कल फिर अदालत में जाना है और फिर फड्डा पड़ना है। और फड्डा इसलिए भी पड़ना है कि हमारी अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंतहाई काबिल एहतराम, बहुत रिस्पेक्ट ऑनर के साथ इस मौजूद अदालत का नाम ले रहा हूं। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बना देता। आइन के आर्टिकल 63A के ऊपर जो फड्डा पड़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63A के ऊपर जो फड्डा पड़ा था, और फिर जो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि मुनहरिफ अरकान अगर अपनी पार्टी से हटकर इनहराफ करेंगे, अगर पार्टी पॉलिसी से हटकर इनहराफ करके दूसरी जमात के अरकान को वोट देंगे तो ये कैंसर से भी बड़ा मर्ज है और ये नासूर होंगे इस मुल्क के। इतना सख्त फैसला दिया। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला दिया तो उसमें ये डिटेल जजमेंट में ये भी लिख देते कि हम इसके ऊपर फुल कोर्ट बना देते हैं। अब ये मामला अगर फुल कोर्ट में जाता तो तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठते और तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो इसके ऊपर बैठकर ऑब्जर्वेशन दे देते, इसके ऊपर एक फैसला जारी कर देते। 10 दिन में ना होता, 1 साल में, 1 साल से पहले हो जाता, 6 महीने में हो जाता, होता तो सही। लेकिन चूंकि ये मामला फिर लड़ाई की तरफ जा रहा है और फिर ये मामला खराब हो रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर फिर मुदाखलत करना पड़ेगी और अब सुप्रीम कोर्ट को अपने उस फैसले को रिव्यू करना पड़ेगा जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63A के मुताबिक ये फैसला दिया कि पार्लिमानी हेड, पार्लिमानी पार्टी, सर जबकि पार्लिमानी हेड और पार्लिमानी पार्टी का आइन के आर्टिकल 63A में जिक्र ही नहीं है। उसमें तो जिक्र है कि पार्टी चेयरमैन, पार्टी सरबराह जो फैसला करेगा वो सुप्रीम होगा, पार्टी सरबराह का फैसला पार्टी अरकान के ऊपर इंप्लीमेंट होगा। और अगर अब फैसला चेंज हो जाता है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर दोबारा से अदालत में फड्डा पड़ना है, मामला फिर अदालत में, मुदाखलत अदालत को करनी पड़ेगी। इसके ऊपर क्या फैसला आता है देखते हैं। लेकिन परवेज इलाही साहब जो है ना वो फंस गए ने। वो अपना रांझा राजी करना चाहते थे लेकिन उनका रांझा जो है वो उनसे रूठ गया। इमरान खान साहब साइडलाइन हो गए हैं, नून लीग चस्का ले रही है, परवेज इलाही साहब जो है उनकी वजारत आला लड़खड़ा रही है, मामला अदालत में जा रहा है, अदालत को फिर मुदाखलत करनी पड़ेगी। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगह।